श्री साई राम। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम सभी, मैं और रिचा और आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा, हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु, उनके प्रति हम सभी अपना आभार व्यक्त करने के लिए। गुरु पूर्णिमा क्या है, इस सब से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम गुरु की एक बेसिक परिभाषा भी जानते हैं कि गुरु वे हैं जो अज्ञान से ज्ञान की ओर हमें ले जाते हैं। गुरु वे हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन क्या गुरु केवल कुछ ही एक लिमिट के लिए ही हमारे साथ रहते हैं, या केवल उनकी रोशनी एक मोमबत्ती या टॉर्च लाइट के जैसी होती है? नहीं, गुरु उस अनंत, शाश्वत, नित्य सूरज की तरह है, सूर्य नारायण की तरह है, जो आदि अनंत और हमारे जन्म और मृत्यु से भी परे तब तक हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने, हमारे स्वामी ने 2 जुलाई 1985 के गुरु पूर्णिमा पर्व के अपने दिव्य प्रवचन में हम सभी को गुरु की महत्ता का जो मूल श्लोक है, जो गुरु गीता, स्कंद पुराण के गुरु गीता से लिया गया है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमाम्यहम्। गुरु के प्रति समर्पित इस श्लोक को स्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। स्वामी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मानंदम यानी कि परब्रह्म, और परब्रह्म का मूल ही आनंद है। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, भक्तों को परम सुख, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को परम सुख देने वाले। केवलम, और केवल का अर्थ ये नहीं है कि वे अकेले हैं। केवल का अर्थ है कि केवल वे ही है तत्व के रूप में। ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान की साक्षात मूर्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसका अर्थ ये है कि ज्ञान का स्रोत ही वे हैं। द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से परे, सुख दुख, लाभ हानि, इससे परे हैं वे। गगन सदृशम, अर्थात गगन के समान अनंत हैं। तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम, तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों के साक्षात स्वरूप। एकम, एक, अद्वैत, नित्यम, नित्य, शाश्वत, विमलम, जिनमें कोई भी मल नहीं है, अचलम, स्थिर, स्थिर इसके लिए क्योंकि वे आत्मा स्वरूप कण कण में हैं, केवल वे ही हैं। सर्वधी साक्षी भूतम, सर्वधी अर्थात सर्वव्यापी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सबके अंदर बुद्धि के रूप में वे ही विराजमान हैं। भावातीत, भाव से परे। त्रिगुण रहितम, 3 गुण सत्व रजस तमस से परे। ऐसे गुरु को, ऐसे सद्गुरु को तम नमाम्यहम्। तो ये हमारा सौभाग्य है रिचा, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु ही हमारे भगवान हैं और हमारे लक्ष्य हैं। बिल्कुल। और ये हम सभी साई भक्त इस बात को जानते हैं कि स्वामी अनुभव के माध्यम से हम सभी के निजी जीवन में किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे कुछ अनुभव आप भी हमसे साझा करें। जी खुशी दीदी, आपने जैसे कहा, आपने भगवान ने जो अपने डिस्कोर्स में, एक पूरा डिस्कोर्स ही था जिसमें भगवान ने ये जो गुरु के महत्व को बताता हुआ ये श्लोक है, और एक एक शब्द को भगवान ने बहुत विस्तार से, डिटेल में, बहुत अच्छे से समझाया, और आपने भी समझाया। तो जब हम इस बारे में हम और गहराई से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि जब ये, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो भगवान है, भगवान श्री सत्य साई बाबा, ये ही हमें गुरु के रूप में मिले हैं। ये हम सभी बहुत लकी हैं। लेकिन भगवान कहते भी हैं कि ईश्वर ही गुरु हैं, भगवान ही गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। उस दिव्य प्रवचन का टाइटल भी वही था, हाँ, गॉड इज द ओनली ट्रू गुरु। यस। तो भगवान भी बार बार यही कहते हैं कि भगवान ही सच्चे गुरु हैं। लेकिन आप देखिए कि गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता कब पड़ती है। तो गुरु हम अनुभव
पे आते हैं, लेकिन अनुभव से पहले हम ये भी देखना शुरू करें कि हम भगवान को गुरु के रूप में कब देखना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम देखते हैं कि जब हम अपने सांसारिक जीवन को भी देखते हैं, हम सभी, एक बच्चा भी जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसके जीवन पे एक औपचारिक रूप से एक शिक्षक का पदार्पण तभी होता है जब तक कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं नहीं हो होती जाती हैं। है ना। भगवान कहते हैं हाँ, माँ तो प्रथम गुरु है, पिता है। फिर वो एक जगह जब बैठना नहीं सीख जाता, तब जब हम जिसको फॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि यस, ये मैडम हैं, ये टीचर हैं, सर हैं, तो उसका पदार्पण भी जब तक वो थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक नहीं होता। बिल्कुल। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं भगवान के गुरु रूप में हमारे जीवन में प्रवेश। अवतरण, यस, तो वो भगवान, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमको जरूरत पड़ती है तो भगवान तो पुकार सुनकर भी हमारी मदद करते ही हैं, लेकिन गुरु रूप में जो प्रवेश है, हम साइकोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं कि मैस्लो की भी एक उन्होंने नीड हायरार्की बताई है कि एक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, तो वो नीड की हायरार्की। तो एक इंसान जब तक उस तरह से संतुष्ट ना हो कि हम हमेशा भगवान से मांगते ही रहते हैं, भगवान हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, हम एग्जाम में पास हो जाएं, हमें नौकरी अच्छी मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, धन संपत्ति मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, सांसारिक उपलब्धियां, बिल्कुल, और ये भी भगवान देते ही हैं। ऐसा नहीं है हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो अभय हस्त के साथ देते ही हैं। आपकी जैसी प्रार्थना है, प्रार्थना में जितनी तीव्रता है भगवान उसको उत्तर देते ही और हैं। स्वामी कहते भी हैं गुरु रूप में मैं तुम्हारे अंदर ही विद्यमान हूँ, इसलिए तो तुमको जब हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा जाग जाती है, जब यह प्रश्न जाग जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसलिए आप देखिए स्वामी का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता था, भगवान हर एक से पूछेंगे वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए हो। हर एक से, छोटे बच्चों को तो वहां स्कूल में प्राइमरी स्कूल के रटा दिया जाता है, स्वामी आई हैव कम फ्रॉम यू। सो भगवान ना भले ही हमसे ना बहुत ही चलते चलते बात कर रहे हैं, लेकिन वो हंसी मजाक में भी हमेशा आभास देते, हमें सत्य का ज्ञान देते ही रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। और वे अपने प्रवचन भी इसी से, इन्हीं शब्दों से वे प्रवचन शुरू करते हैं कि दिव्य आत्म स्वरूप लारा। करेक्ट, दिव्य आत्म स्वरूप लारा, प्रेम स्वरूप लारा, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ डिवाइन लव। तो हम भगवान बार बार हमको यही बता रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है आप में और मुझ में। और बहुत, यानी इसमें भगवान के हम देखते हैं जितने बड़े भक्त भगवान के संपर्क में आए, फिर आप हिस्लप को देख लीजिए, कस्तूरी जी को देख लीजिए, या फिर हार्वर्ड मर्फिट जिन्होंने किताब लिखी मैन ऑफ मिरेकल्स। तो ये इनकी एक खोज थी, ये लोग अपनी खोज में, क्योंकि ये सभी बाकी सब प्रकार से संतुष्ट थे, लेकिन इनकी वो जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। आप देखेंगे वे लोग भी अनेक संतों से मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिड्डू कृष्णमूर्ति से मिले, एनी बेसेंट से मिले, हिस्लप जो रमण महर्षि से मिले। और जब वे एक भगवान का नाम सुनते ही, उनकी कीर्ति सुनते ही, जैसे ही वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा, जो कि उस वक्त छोटे भी थे उम्र में उनसे, उनको मिलते हैं, जैसे उनके जीवन में एक ठहराव आ जाता है। एक होता है ना गुरु, एक प्रशांति का अनुभव करने लगते हैं। बिल्कुल, एक कि ये गुरु की दृष्टि पड़ गई तो अब एक शांति आ गई। देखिए भगवान ने नाम भी यहाँ प्रशांति निलयम रखा है। बिल्कुल, कि इसका नाम सिर्फ शांति नहीं है, प्रशांति, कि अबोर्ड ऑफ सुप्रीम पीस। इन्होंने जान लिया कि बस और खोज की आवश्यकता नहीं है, यही हमारे गुरु हैं, इनको कस के पकड़ लो, रास्ता ये दिखा देंगे। और जिस तरह से एक शिष्य या एक भक्त अपने गुरु, अपने इष्ट की खोज में निकलता है, उसी तरह से वो गुरु और सद्गुरु इंतजार करते रहते हैं कब वो भक्त मेरे पास आएगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ये जोड़ी बनी हुई रहती है, क्योंकि परब्रह्म समय समय पर अलग अलग अवतार लेकर गुरु के अलग अलग भिन्न भिन्न गुरु के रूप में आते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं कि अलॉटमेंट हो रखी होती है। आप ये मान के चले कि आपको पता है कि ये जो आपका जो स्वभाव है, आपको जिस तरह से आपको सीखना है, जो आपकी ये जो जर्नी है, सेल्फ जर्नी, इसमें आपके लिए
कौन से रूप में वे आएंगे, आप ऑटोमेटिकली उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल, जब आपने कहा कि भगवान अलग-अलग अवतार हुए हैं भगवान के, तो हम देखते हैं कि गुरु रूप में भगवान ने कैसे सिखाया है। हाँ, तो आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ स्कूल का अगर आप देखेंगे ना, बच्चों का जो स्कूल बनवा है सामने, वहाँ मैं हमेशा सोचा करती थी, अरे भगवान शंकर इसमें वटवृक्ष के नीचे क्यों बैठे हैं? फिर पता चला अच्छा वो दक्षिणामूर्ति मूर्ति स्वरूप है वो उनका, भगवान शंकर का गुरु गुरु है। रूप है। मौन रूप में बहुत यंग सप्तऋषि, हाँ, एक यंग एस्थेटिक बोलना चाहिए, या योगी के रूप में योगी बैठे के हैं, रूप में। और सामने सब ऋषि बैठे हैं। वो मौन अवस्था में और कम्युनिकेशन जब हो ये रहा है। ऋषि अलग अलग दिशाओं से आते हैं, उनके प्रति आकर्षक होते हैं, उनको लगता है कि कुछ तो मुझे इनकी तरफ कुछ खिंचाव आ रहा है, लेकिन दक्षिणामूर्ति के रूप में भगवान शिव स्थिर है, ध्यान मग्न है, ध्यान बिल्कुल। मुद्रा में बैठे हुए हैं वे। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, कई वर्ष बीत जाते हैं। न वे बोलते हैं, न ये जो शिष्य, जो ये सप्त ऋषिज आए, न ये अस्थिर होते हैं या चंचल होते हैं कि ये क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे कब मेरे प्रश्न, ये भी स्थिर बैठ जाते हैं। और उस स्थिरता में ही मन के द्वारा पूरा संपूर्ण ज्ञान दक्षिणामूर्ति अपने ऋषियों को देते। कम्युनिकेशन ही उनका, यानी ये बहुत सुंदर अनुभव है। मौन में भी एक कम्युनिकेशन होता है। गुरु की दृष्टि पढ़ना ही बहुत से बहुत कुछ हो जाता है। मैं इसमें एक अनुभव बताती हूँ। ये मुझे लगता है कि हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के जो चुन के जो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यदि हमें अपने जीवन में उनका भी संपर्क मिल जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सौभाग्य की बात है। तो मैं बात बताती हूँ डॉक्टर जयलक्ष्मी गोपीनाथ, जिनको कि हम सब प्यार से जयम्मा मैडम बोलते थे। तो और देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ने गई, बस इतना ही पता था कि हाँ, मैडम वार्डन थे उस वक्त, और जिस तरह से मतलब उनके, यानी हम तो ये कहेंगे कि हमें स्वामी उनमें दिखते थे, क्योंकि जिस प्यार से उन्होंने हमें खींचा, और मतलब वो जिस तरह से हमने प्यार दे रही हैं, स्नेह दे रही हैं, लेकिन सबको रखते हुए अनुशासन का भी पालन हो रहा है। तो ये बात जब हम समझे, तो मतलब वो उस पर्सनालिटी से हम सभी बहुत अभिभूत हुए। और मुझे आगे जाके मौका मिला कि मैडम के जीवन के बारे में हम थोड़ा पता करें कि कैसे वो इस डिविनिटी के संपर्क में आए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैडम जो हैं, जयम्मा मैडम, खुद उनका भी रेडियो में एक टॉक रिकॉर्ड हुआ था, जो कि उनका इंटरव्यू लिया था राजेश्वरी पटेल मैम ने। तो वो उससे उनकी जर्नी के बारे में पूछ रही हैं, और तब भी वे बोलती हैं कि भगवान के सानिध्य में कम 55 साल तो आराम से निकल गए थे। दे हैव लिटरली ग्रोन अप टुगेदर एज लाइक फ्रेंड्स। और हमको वो रिश्ता हमने जब महसूस किया कि कितना समर्पण है, साख्य है, और वो जो गुरु शिष्य जो रिलेशन है, इट इज टू यूनिक। मतलब बहुत, अगर आप स्वामी को, जो ये अनन्य भक्त हैं, उनसे आप कम्युनिकेट करते हुए देखें, तो आपको लगेगा आपके अंदर सुन के ही समर्पण भाव जाग जाता है। बिल्कुल, कि ऐसा क्या जाग जाती है। तो ये हमको इंस्पायर करता था, अभी भी करता है। सभी कितनी पीढ़ियों को मैम ने इंस्पायर किया है। तो मैम बताती हैं कि शुरू में जब वे अपने माता पिता के साथ पुट्टपर्ती में आई, तो ये वो समय, यानी मैडम ने पाथ मंदिर, जो पुराना मंदिर है, प्रशांति निलयम से पहले जो मंदिर था, वो मंदिर भी मैडम ने देखा है। और वो ओल्ड मंदिरम डेज जो बोलते हैं, तो उसकी भी उनकी बहुत सुनहरी यादें हैं। तो वो बताती हैं कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जब पहली बार उनके जो दर्शन हुए, तो वो जब ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ी, जो हम बोलते हैं गुरु की दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो सोल ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच गई थी कि वो दिव्यता को उसने तुरंत वो अनुभव किया, और वो एक खिंचाव जो महसूस किया, she was completely surrendered. It's like love at first sight वाली बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसा हुआ उनके साथ, और धीरे धीरे वो समझ गई। और भगवान को भी तैयार करना था उनके आगे जाकर। उस वक्त उन्हें नहीं पता है, लेकिन बहुत बड़ा भगवान के मिशन में उन्होंने योगदान दिया है। यस, भगवान की यूनिवर्सिटी, जो गर्ल्स की यूनिवर्सिटी खोली, तो वो चोजन डिवोटी हैं,
जिनको देखकर कितनी पीढ़ियां आगे बढ़ी हुई हैं। तो मैडम बताती हैं कि एक बार वो भगवान उन दिनों भी इंटरव्यूज दिया करते थे। वो छोटी थी और यानी टीनेजर थी, और उनका बैंगलोर वापस जाने का दिन था। तो उन्होंने सोचा, उस वक्त भी भगवान का एक ऑल्टर होता था जिसमें शिरडी साईं बाबा, स्वामी सब होते थे। तो उन्होंने सोचा बैंगलोर जाने से पहले क्यों ना मैं ये ऑल्टर क्लीन कर दूं। तो एक कर्टन होता था, तो कर्टन के पीछे वो ऑल्टर क्लीन कर रही थी, दिया बत्ती वो तैयार कर रही थी। तो इस सब में वो मग्न थी, उनको पता ही बस समय का भान ही नहीं हुआ, ना कुछ पता चला कि कब उनके माता पिता इंटरव्यू रूम में प्रवेश कर गए। वो इस बात से अनभिज्ञ थी। तभी एक दूसरी भक्त आती है और बोलते हैं, जय अम्मा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको पता है स्वामी इंटरव्यू दे रहे हैं आपके पेरेंट्स को। वो दौड़ती हुई जाती हैं और देखती हैं कि डोर तो बंद हो चुका है, पेरेंट्स जो है अंदर जा चुके हैं। तो भगवान कितने डिसिप्लिन्ड हैं, उनको अनुशासन कितना पसंद है, ये वे बहुत जल्दी वो समझ चुकी थी। तो वो ऐसा नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि स्वामी जब भी किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएं, अगर किसी एक फैमिली मेंबर गया तो ऑटोमेटिकली बाकी फैमिली मेंबर्स भी जा सकते हैं। लेकिन दरवाजा यहाँ बंद हो चुका था। तो अब वो छूट गई, और इसलिए वे इस मर्यादा में रहती हैं, वे बीच में डिस्टर्ब नहीं करती, वो एक कोने में चली जाती हैं। और फिर वहां मैडम खुद बताती हैं कि वो फूट के रोने लगती हैं, फक कर एकदम रोने लगती हैं कि ये उनका था कि भगवान के साथ ही एक मौका था सही और जिसमें वो छूट गई। और तभी यानी उनको बता रही हैं कि मेरा पूरा जो चेहरा है आंसुओं से भीग गया था, मैं यानी बहुत हौल करके वो रो रही थी, बहुत उनको वेदना हुई कि वो छूट गई। इतने में उनके पिताजी की आवाज़ आती है कि जया चलो, चलने का वक्त है करके। अब वो सोचती है ऐसे तो नहीं जा सकती, चेहरा क्लीन करके वो किसी तरह स्वयं को संभालती हैं। तभी पीछे से उन्हें एक बहुत ही स्वीटली आवाज़ आती है जिसमें स्वामी उनसे बात करते हैं। स्वामी बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलती हूँ, स्वामी उनसे कन्नड़ में बोल रहे हैं, क्या हुआ? और अभी वो संभली ही थी, और जैसे ही स्वामी इतने प्यार से बोलते हैं वो फिर से रोने लगती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। इस बार जो अश्रु निकलते हैं वो प्रसन्नता के हैं। हाँ। वो आवाज सुन के उनको एक भगवान भी देखिए जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना इतने प्यार से कि ये ना क्या हुआ? हाँ, मतलब कोई आपका यानी अगर आपका रोता हृदय, तो उस वक्त आपको ये भगवान रूपी गुरु से जो प्यार मिलेगा ना, वो शब्दों के परे है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे उन्होंने संभाला, लेकिन जैसे उन्होंने बोला, और भगवान उनके मन का भावना समझ गए थे कि आपकी भावना सच्ची होती है तो गुरु भी फिर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि वो संभलती है, फिर से रोने लगती है। तब स्वामी उनसे पूछते हैं, बहुत प्यार से पूछते हैं, क्या चाहिए? वो बोलती है, उस वक्त तो मुझे उतनी समझ नहीं थी कि क्या मांगना चाहिए, बस स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से जो निकला वो बोला, स्वामी मुझे आपकी फोटो चाहिए। तो स्वामी उनसे बोलते, फोटो? और स्वामी बोलते, फोटो लेके क्या करोगी? देखो, फोटो को अगर पानी में डालोगी तो वो गल जाएगी, आग में डालोगी जल जाएगी, उसको काटोगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फोटो परमानेंट नहीं है, मुझे रखना है तो अपने दिल में रखो। बहुत सुंदर। और ये भगवान ने उन्हें जो ये मैसेज दिया वो उनके दिल के इतने करीब है कि देखिए, ये हमें बात पता चल रही है मैम के इंटरव्यू से जो पटेल मैडम ले रहे हैं। पटेल मैम खुद भी एलुमनाई रह चुके हैं और कैंपस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आनंदपुर कैंपस के। तो वो पूछ रही हैं, और इस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं। मैडम मतलब मैम भी अपने 80s की जर्नी में है, लेकिन वो बात इतनी उनके दिल के करीब है क्योंकि भगवान ने जिस तरह से उनको ये मैसेज दिया कि मुझे रखना ही है तो अपने हृदय में रखो, हृदय को मंदिर बनाओ। तो उन्होंने भी यही मैसेज दिया, और ये हमने वाकई अनुभव भी किया उनके जीवन में कि उन्होंने सदैव भगवान को अपने हृदय में बसा कर रखा। एक नाम अगर उनके होठों पे आपको कांस्टेंट मिलेगा थ्रू आउट उनके लाइफ में, दैट वाज स्वामीज नेम। पर इतना कहकर भगवान ने उनके लिए एक फोटो भी एंड में सृजित करके दिया, उसे भी उन्होंने बहुत सहेज कर रखा। उन्होंने उनको ज्ञान भी दिया
कि मैं हृदय निवासी हूँ, हाँ मैं सदैव तुम्हारे यहाँ हूँ, और एक सांसारिक तौर पर एक याद रखने के लिए एक फोटो का एक मेमोरी तो भी दे जैसे दी। हम बात कर रहे थे कि भगवान आपके नीड्स भी पूरी करते पूरी हैं, लेकिन करते हैं। साथ साथ एक स्पिरिचुअल बिल्कुल। विजडम भी देते जाते तो हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे ऋचा, गुरु गीता का ही दूसरा श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, उसमें भी अगर आप देखें कि सांसारिक उपलब्धियों की बात हो रही है, तो गुरु ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, पोषण करते हैं। वैसे ही गुरु आध्यात्मिक तौर पे भी ब्रह्मा का रूप लेते हैं। वे क्या करते हैं, ये जो सांसारिक से जो आध्यात्मिक का जो ये शिफ्ट है, जो हमारा जो खालीपन हमें लगने लगता है जबकि हमारे पास सब कुछ होता है, जो आपने बताया भी, जो एक सूनापन लगता है, एक जिज्ञासा रहता है कि कुछ पूर्ति नहीं हुई है, उसका बीज बोते हैं। वहां वे ब्रह्मा का रूप लेकर उस बीज का सृजन करते हैं, वो थॉट एक डाल देते हैं। फिर भगवान विष्णु का रूप लेकर नरिश करते हैं, और नरिश करने के लिए वो हमें या तो स्वयं स्वामी जैसे स्वयं परब्रह्म साकार रूप में गुरु बनकर आते हैं, उनके प्रवचनों के द्वारा, किताबों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, उपनिषद वेदों के द्वारा हमारा पोषण करते हैं। महेश के रूप में जो भी हमारे ये अवगुण हैं, या जो अहंकार, जो सबसे मेन रीजन रहता है, जो हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी में रोड़ा बन सकता है, कभी भी हमें वो आगे प्रगति की ओर बढ़ने नहीं देता है, उस अहंकार का नाश करते हैं। तो गुरु मात्र एक यानी फ्रेम एक नहीं जगह है। भगवान ने ये भी कहा है कि ये जो श्लोक आप बोल रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरुर विष्णु विष्णु गुरुर महेश्वर देवो महेश्वरा, देवो महेश्वरा, तो भगवान कहते हैं कि आप इनको तीनों को अलग 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 मत नहीं समझिए। समझो, ये ये सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी हमारे अंदर ही अंदर ही है। विद्यमान है, व्याप्त हैं आपके मन में, वाणी में, हृदय में। ये बिल्कुल तीनों स्थित हैं, तीनों अलग नहीं अलग हैं। नहीं है। और जब हमारी वो अंदर से एक पुकार जगने लगती है कि ईश्वर को जब महसूस करने की हम ये कहेंगे तड़प उठने लगता है, लगती है, तब हम भगवान को गुरु के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। करते हैं। पर वही है, जब तक वो एक नहीं- जर्नी है, वो एक जर्नी है। हाँ, और गुरु केवल एक फ्रेम तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें स्वामी के दर्शन मिलें, या किसी को इंटरव्यूज मिलते हैं, स्वामी हमें प्रत्यक्ष फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में हमारा गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन सत्य साई बाबा की जो सबसे बेहतरीन खासियत है, जो हम सभी भक्तों ने अनुभव किया है, स्वप्न दर्शन। और स्वामी कहते भी हैं, साई दर्शन स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन साक्षात दर्शन, कि यदि मैं तुम्हारी स्वप्न में आया हूं और मैंने कुछ तुम्हें कहा है या कुछ मार्गदर्शन किया है तुम्हारा, तो वे अवश्य होगा। और ऐसा ही इसी स्वप्न दर्शन से जुड़ा हुआ मैं अपना एक अनुभव सभी भक्तों के साथ साझा करना चाहूंगी। ये बात है 2009 की। 2009 में हमारा तभी स्वामी की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का हमें भरपूर आनंद हम सबने लिया। तो हमारा जीवन सिर्फ टोकन में जाना, दर्शन करना, भजन करना, स्वामी की आरती करना, यही इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। लेकिन उस टाइम 2009 में स्वामी, आई थिंक नवंबर का मंथ था, स्वामी मेरे स्वप्न में आते हैं, और मैं एक टेबल, और स्टडी टेबल जैसा है, और मैं कुछ लिख रही हूँ, और स्वामी सामने के दरवाजे से आते हैं, और बहुत सारी किताबें हैं उनके हाथ में, और सब साई लिटरेचर है, और टॉप की जो बुक है उस पे भी स्वामी का ही फोटो है। वो ये सारी किताब लिखकर ठक करके मेरे टेबल पे रखते हैं, और मुझे बोलते हैं कि पढ़ो और लिखो, तुम्हें मेरे लिए काम करना है। और चले जाते हैं, और मैं एक्चुअली स्तब्ध रहती हूँ कि ड्रीम में भी मैं स्तब्ध हूँ, क्या बोले, कब आए कब चले गए, ऐसे। और जब मैं स्वप्न से उठती हूँ और मैं इस स्वप्न पे विचार करती हूँ कि स्वामी ने कहा पढ़ो और लिखना शुरू करो, तुम्हें मेरे लिए काम करना है। अब जो ये स्वप्न का, ड्रीम का जो सेकंड पार्ट है, तुम्हें मेरे लिए काम करना है, वो उसी क्षण मैंने स्वामी को वहीं समर्पित किया, क्योंकि हम नहीं जान सकते स्वामी के लिए क्या काम, कब, कैसे, क्या करना है। वे स्वयं उस मोमेंट पे वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको पता चल जाएगा यही काम है। तो वो सेकंड पार्ट मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे ये भी एक बात लगी कि स्वामी के लिए कोई भी काम
ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एज अ हाउसवाइफ भी अगर आप घर संभाल रही हैं तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कहीं बाहर जाना। तो वो भी एक कारण था कि मैंने सोचा जब करवाएंगे तो करवा ही लेंगे, तो उस हाँ, बात मैं को ये मतलब ये भी इसके भी कई एग्जाम्पल्स हैं जब बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, हाँ यदि उसमें ये भाव आ जाता है कि ये कि ये स्वामी के स्वामी का लिए, ही काम है, तो तो कस्तूरी कोई जी भी को छोटा वो बड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो कस्तूरी जी जब प्रोफेसर रहते हैं वो, और फिर उसके बाद में उनको ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी एक ऑफर रहता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं स्वामी, मुझे इसमें जॉब नहीं करना है, मुझे तो प्रशांति निलयम आके रहना है बस। तो कस्तूरी जी स्वयं बताते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था, क्योंकि स्वामी ने उनसे कहा, तुम समझते हो कि वो मेरे लिए कार्य नहीं है? करेक्ट क्या वो मेरा कार्य कार्य नहीं है? नहीं है, तो उनकी आंखें खुलती और उनको लगता है कि हाँ, हम जो भी कार्य कर कार्य रहे कर हैं, रहे हैं वो जहां यदि भी है हम ये समझ के करने लगे कि ये स्वामी के स्वामी लिए के है, लिए है, तो फिर वो भगवान के लिए ही भगवान का बन ही जाता कार्य है। है। तो वो देखिए ये ज्ञान भी स्वामी ने ही दिया कि कर्म जो भी आप तो करते हैं, आपने उस वक्त ये लिया कि आपको एक ड्रीम आया, आपने बहुत सारे बुक्स देखे, साइड लिटरेचर को साई देखा, लिटरेचर देखे, और स्वामी ने बोला कि मेरे लिए, तुम्हें मेरे लिए काम करना बट है। वो कब होगा क्या हाँ, होगा तो वो आपने जानते सोचा तो कि हाँ, तो ये उस तो पार्ट को मैंने स्वामी के लिए ही कि उनकी मैं जो तिजोरी में आपने रखा, सोचा कि हाँ, जो कर रही हूँ वो भी स्वामी का ही स्वामी का काम काम है। है। हाँ। लेकिन जो ड्रीम का जो फर्स्ट पार्ट है, पढ़ो और लिखो, उस पॉइंट पे मैंने बहुत दिनों तक पॉन्डर किया, मैं उस पे सोचने लगी, तो मुझे लगा कि ये स्वाध्याय का एक बहुत ही सुंदर उपदेश बोल सकते हैं कि बिल्कुल। गुरु उपदेश देते हैं हाँ। कि आप श्रवण मनन हाँ, निधिध्यासन नहीं, हम कीजिए। देखेंगे कि सच्चरित में भी भगवान शिरडी साई बाबा जो हैं, वो अपने कई भक्तों को वो ब्लेस कर देते करते थे कि हैं, अच्छा आप हाँ, राम विजय पढ़ो या करेक्ट, फिर गीता पढ़ो, गीता भागवत पढ़ो। पढ़ो, तो बिल्कुल और भगवान लगा देते थे। लगा तो देते, उसमें वो कहते हैं कि जैसे भगवान के जो अनन्य कोटि भक्त हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, हाँ, कुछ तो या एकनाथ जी ने बिल्कुल। जो लिखा है उनकी आप पुस्तक पढ़ो। तो तो मुझे भी उस क्षण यही लगा, वो स्वयं की तो जैसे हमारी मैंने प्रगति बोला, के लिए है। जैसे हमने बोला कि गुरु ब्रह्मा का रूप कब लेता है, इस बीज को, इसका सृजन करता है, इस बीज को बो देते हैं। तो वो स्वप्न वास्तव में मेरे लिए ऐसा था कि मुझे लगा कि हाँ, ये स्वामी का उपदेश है कि ये मुझे, मेरे लिए, मुझे स्वामी का लिटरेचर पढ़ना है, समझना है, श्रवण करना है, उनके डिस्कोर्सेस सुनने हैं, वीडियोस सुनने हैं, उस पे मनन करना है और आचरण में भी लाना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, स्वामी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आपको कुछ गाइडेंस दे या स्वप्न में आके दे, दोनों समान ही है, बिल्कुल। दोनों उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे लिए एक, और हम परति प्रशांति निलयम में हम आए ही इसके लिए हैं कि स्वामी हमें गाइड करें कि हमें क्या करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरा जीवन, हम सभी भक्तों का वो टाइम पर जीवन स्वामी के दर्शन में हम मग्न रहते थे। हमें ऐसे लगता था बस कैसे भी करके स्वामी की एक झलक मिल जाए। बिल्कुल। स्वामी टोकन के लिए बैठ के आपको टोकन मिला, और अगर कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, आपको 1 नंबर टोकन मिल गया, तो उस दिन तो ऐसे रहता था कि बस निहारते रहो उन्हें। कितनी बार ऐसा होता है कि होता था कि स्वामी आने से पहले मैं सोचती थी कि ये प्रार्थना करूंगी, वो प्रार्थना करूंगी, उन्हें ये सब शेयर करूंगी, लेकिन जैसे ही वो आ रहे हैं, उनको देखकर सब भूल जाना, ये उसका बिल्कुल, वर्णन ये भी नहीं कर होता है। मुझे सकते। लगता है कि मतलब एक, वो मैं कहूँगी बहुत ही, जब आप भगवान के जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, बट सब शांत हो लेकिन जाते हैं, कई मीन्स कुछ लोग बोल भी देते बोल हैं, भी देते लेकिन हैं, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि आप भूल जाते हो, आप एकदम ब्लैंक हो ब्लैंक हो जाते हो जाते हो, और उसमें ही आप खो जाते खो हो। जाते हो। और इनफैक्ट मैं जितना पढ़ती हूँ कि कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि एक आप जब इतना तेज का पुंज देखते हैं, क्योंकि नेचुरली ये तो परमात्मा है, और उनके वो चौगे के भी दर्शन से आपको एक एक अलग, कपकपी छूटती है। बिल्कुल एक बिल्कुल मैं कहूंगी बहुत ही सम्मान वाला भय, मतलब ये एक ऐसा पॉजिटिव वे में आप हाँ, मतलब आप ये भी सोचते हैं कि डम क्या ये रहते हो। वास्तव में हो रहा है। हाँ, मतलब हम खो मैं जाते स्वामी हैं। के, कितनी बार हुआ है कि मैं स्वामी जब आते तो मैं बोलती हूँ, नारायण आप सच में इतने सामने मैं आपको देख पा रही It हूँ। is- तो अब वही बात आती है कि बिकॉज सिर्फ दर्शन, और नॉट सिर्फ, एक्चुअली वास्तव में दर्शन ही जीवन बन गया था। तभी स्वामी का दर्शन के लिए ही सवेरे शाम हम बैठते थे। बट एक प्रार्थना सदैव रहती थी
कि स्वामी क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं। मैं जानती हूं, आपने भी बोला है, आपने भी बताया है कि गुरु भी जब देह रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें देह यही छोड़ के जाना होता है। तो आपका जो मूल तत्व में जो आप है, वास्तव में आपका जो वो परम ब्रह्म जो स्वरूप है, जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं, आप जो वास्तव में हैं, उनको मैं कैसे प्राप्त हूं, उनका मैं कैसे ध्यान करूं, कैसे उनके साथ जीऊं कि अंतिम क्षण में भी उनका ही ध्यान रहे, वो स्थिरता कैसे प्राप्त करूं। उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। और जब स्वामी ने उपदेश दिया और बोला पढ़ो और लिखो, फिर तो मेरा यही था कि काम करो। जैसे ही समय मिला, साई लिटरेचर पढ़ो, स्वामी के डिस्कोर्स, सनातन सारथी पढ़ो। और कितनी बार फिर ऐसे होता था कि जीवन से जुड़े हुए कुछ भी जब भी डाउट आता था या कुछ क्वेश्चन रहता था, और कोई भी रैंडमली मैं कोई भी बुक अनायास ऐसे खोल के पेज ओपन करती हूँ, वो उत्तर मिलता था। तो स्वामी ने बताया, ये भी मुझे समझाया कि जब तुम सिंसियरली, तुम्हारी इंटेंसिटी इस सत्य को जानने की बढ़ जाती है, उत्तर तुम्हें कहीं से भी मिल सकता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि फिर क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं, दिन भर हम जब उनसे ही हम अपने प्रश्न की खोज में मनन लगे, होता रहता तो है। ईश्वर फिर उतने ही तेजी से हमारी मदद करने लगते हैं। बिल्कुल। हमें उन संकेतों को समझना है। पड़ता है। फिर वो ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, किताब बुक्स के थ्रू हो सकता है, किसी व्यक्ति के थ्रू हो सकता है, स्वामी के डिस्कोर्स हम आजकल सुनते हैं, तो वो हमें बस चौकन्ना रहना है। बिल्कुल। वो अगर वो हमारे पास alertness अलर्टनेस है, तो शायद हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान हमें इस माध्यम से वो उत्तर दे रहे हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो, वास्तव में जब हम कहते हैं कि परब्रह्म, स्वामी का जो मूल रूप परब्रह्म अगर हम देखें तो वो सर्वत्र है। तो जब सर्वत्र की बात आ गई तो गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है। आपको एक लीफ, नेचर, एक पत्ता गिर रहा है, आपको उसमें कुछ भास होता है, आपको कितना कुछ नॉलेज, एक एको होता है, बोलते हैं ना, गूंजने लगता है। कर रहे हैं, मींस स्वयं भगवान विष्णु गुरु रूप में दत्तात्रेय के रूप में आए, लेकिन दत्तात्रेय भगवान भी कई लोगों के गुरु रहे, लेकिन उनके बारे में जब आप पढ़े तो आप लोग, क्योंकि आपने उनके भी 24 अलग-अलग गुरु हैं, क्योंकि किससे कहाँ प्रेरणा मिल जाए। बिल्कुल। तो वो भी गुरु का ग्रेस है कि आपकी बुद्धि और ओपन हो जाती है, वास्ट हो जाती है, ये देखने के लिए कि स्वामी हर जगह है। हाँ। और मुझे अलर्ट रहना है कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है, मेरा लक्ष्य क्या है। और जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य भी स्वामी ही है, तो उस लक्ष्य में हम इधर उधर भटके नहीं। जब हम दृढ़ता पूर्वक उस मार्ग पर चलते रहते हैं ना, स्वामी हर एक प्रश्न का उत्तर। हाँ, कितनी बार ये भी होता है कि प्रश्न शायद समय से जल्दी हमारे अंदर उठे, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। उस उत्तर के लिए हम तभी तैयार नहीं रहते हैं। और यही जो पॉइंट है, तैयारी वाला पॉइंट, ये 2009 का स्वप्न और जो स्वामी द्वारा बताया गया ड्रीम का दूसरा पार्ट जो था, उनके लिए कुछ काम करना 2009 से 2019, क्योंकि 2019 दिसंबर मंथ में मुझे रेडियो मीडिया सेंटर, तभी रेडियो साई नाम से विख्यात था, मीडिया सेंटर, हिंदी मीडिया सेंटर की तरफ से मुझे ट्रांसलेशन का एक पहला सेवा का अवसर मिला। लेकिन 10 साल जो तैयारी थी, जो ट्रेनिंग मैं कहूंगी कि अभी भी चल रही है। इनफैक्ट आज सवेरे भी जब हम रिकॉर्डिंग के लिए दोनों यहाँ आ रहे थे, हम यही बात बोल रहे थे कि सीखने की कभी स्टॉप नहीं लगता, उसका कोई गेट नहीं है। आप पढ़ते हैं, आपने जैसे कस्तूरी जी का अनुभव किया, जब हम ये सेवा भी कर रहे हैं, हम पहले खुद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वरदान ये है कि स्वयं में भगवान, क्योंकि इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है, क्योंकि हमें रिसर्च करनी होती है, तो हमें और पुरानी जो सीनियर डिवोटीज है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप बोला, तो मैं खोजने लगी, तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो भगवान ने हमारे जीवन में, जिनको गुरु के, भगवान सच्चे गुरु हैं, लेकिन जैसा कि कहा कि सर्वत्र, फिर भगवान आंसर देने लगते, तो मुझे लगा जयमा मैडम इज एन आइडियल एग्जाम्पल, और उनके जीवन से हम सभी बहुत प्रेरणा पाते हैं। तो बहुत ही अगर हम उनके जीवन को खोलें और देखें कि कोई
किसी कठिनाइयों से, परेशानियों से वे घबराई नहीं, और हमने उनको, शी इज अ रोल मॉडल। तो yes. सिलेक्टेड बाय भगवान। तो मुझे लगा कि इनका एग्जाम्पल बहुत सी कि कैसे भगवान ने इनका और जो उससे हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो जो ये ट्रेनिंग की जो ये जर्नी रही, वो स्वाध्याय तौर पे तभी भी रही, अभी भी चल रही है। जैसे कि हमने कहा, ये एक प्रैक्टिस है जो अंत तक हम करते रहते हैं। लेकिन जो मेन जो पॉइंट था वो ये था कि स्वप्न दर्शन। स्वामी ने 2009 में मुझे बताया कि तुम्हें काम करना है मेरे लिए, पढ़ो और लिखना शुरू करो। और वो 2019 से अभी तक का जो वो दौर है, स्वामी के मुख से मेन पॉइंट है कि स्वामी ने यदि आपको फिजिकली, दर्शन में या स्वप्न में आपको कुछ बोला है जो उस समय आपको लगे कि नहीं हो रहा है, वो मगर अवश्य होगा। उनके वचन सदैव सत्य रहते हैं। गुरु वचन सत्य और शाश्वत रहते हैं। बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ मैं एक और अनुभव सुनाती हूँ। जब हम ये बात करते हैं कि बिल्कुल गुरु जो है वे हमें किसी ना किसी माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं, रहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम भगवान को ऐसे देखने लगते हैं तो वो हमसे ज्यादा चिंता फिर वो भगवान को होती है हमारी, कि ये कहीं भटक रहा है तो उसको सही मार्ग पे लाना है। और ये भी बात है, चिंता वाली आपने बात बोली। एक बहुत सुंदर कोट मैंने अभी हिंदी में किसी ने स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ा, मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। ये कितना सुंदर एक ये मंत्र है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो पूरी तरह से समर्पित है भगवान के लिए, फिर वो भगवान के हाथ में हो जाता है। फिर उसकी हर प्रकार से प्रगति, उसकी रक्षा, उसकी मुक्ति, वो सब ईश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं। तो लेकिन यहाँ हम भगवान का एक और उदाहरण देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि फिर वो भगवान ने आपसे कहा हो ड्रीम में, या डायरेक्टली कहा, प्रत्यक्ष बोला हो, तो ये बात हमें कभी कभी समझने में समय लग जाता है, लेकिन गुरु का वचन झूठ नहीं ही रहता है, वो शाश्वत है, वो सत्य है। ये भी जरूरी है, जैसे आपने कहा कि आपको 10 साल लगे, क्योंकि समय भी जो हमारा जो परसेप्शन है टाइम को लेकर, और जो गुरु का परसेप्शन है वो कालातीत है। बिल्कुल। तो वो फर्क है बहुत कि, तो मैं इसमें एग्जाम्पल बोलती हूँ, जो कि भगवान की बहुत ही आर्डेंट डिवोटी हैं, गीता मोहन आंटी। आप सभी लोगों ने भी उनको सुना होगा, बचपन से स्वामी का उनका परिवार स्वामी के उससे जुड़ा हुआ है, उनका नाम भी भगवान ने ही दिया है। तो ये एक ऐसी फैमिली है जो बहुत अर्ली टाइम जिसको बोलते हैं, उसमें भगवान से जुड़ गई, भगवान की कृपा थी। तो वे बताती हैं कि हर छुट्टियों में, मतलब जहाँ बाकी बच्चे तो नानी दादी के घर जाते हैं, अब इनके माता पिता उन्हें हर गर्मियों की छुट्टियों में वे पुट्टपर्ती आ जाती थी। क्या दिन रहे होंगे वो। हाँ, तो पुट्टपर्ती में है, ये पुराना वक्त है, 50s का टाइम है, वो भी छोटी है उस वक्त, 50s या 60s का टाइम है। तो बोलते हैं कि एक बार की वो गर्मी की छुट्टियों की अपनी बात बताती हैं, और कस्तूरी जी जो भगवान की जीवनी जिन्होंने लिखी है, यानी उनके ऊपर भी मुझे लगता है एक अलग ही पूरा चर्चा हो सकती है। वो इतनी इस कोटि के कस्तूरी जी के बारे में। तो हाँ, तो कस्तूरी जी ने सनातन सारथी जो भगवान की जो मंथली मैगजीन है, तो ये शुरू हुई थी निकलनी, और उसकी वो एडिटर थे। तो लेकिन आज तो हमारे लिए किसी भी पुस्तक को, मैगजीन को छापना बहुत आसान है, लेकिन उन दिनों मुश्किल था, और स्पेशली पुट्टपर्ती जैसी जगह पे जहाँ पे बाकी सुविधाएं नहीं थी। ये देखिए कि हाँ, भगवान ने ऐसी ही जगह जन्म लिया, लेकिन आप उन दिनों के जितने भक्तों की आप बात करेंगे, वे कभी भी अपने असुविधा की बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो क्योंकि वो प्यार इतना ज्यादा था, गुरु का खिंचाव इतना ज्यादा था, फर्क ही नहीं पड़ता था कहाँ सो रहे हैं, क्या खाने को मिलेगा, कैसा रहेगा। तो मतलब ये अगर हम इन तकलीफों को, आज तो भगवान ने हमारे लिए बहुत सुविधाएं कर दी हैं। कुलवंत हॉल में भी भगवान ने पंखे लगा दिए हैं। तो पर पहले के लोग वो धूप में भी खड़े होते थे, गरम रेत रहती थी जब बैठते थे, लेकिन वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें सिर्फ एक झलक चाहिए भगवान का प्यार। आज भी अगर वो मिलते हैं, वो अपने अनुभव हमसे साझा करते हैं, तो उनको वो प्यार याद है, वो सीख याद है, वो बाकी तकलीफें फिर उसका जिक्र भी नहीं करते। नहीं, जिक्र वो क्योंकि गौण हो गई, वो थी ही नहीं। नहीं। अब
प्यार इतना ज्यादा था क्योंकि वो तो बाकी कुछ लगा ही नहीं, पर क्योंकि भगवान जो सिखाने आए थे उनको वो सीखना था। तो यहाँ अब बात हो रही है, ठीक है वो छुट्टियों में आती हैं और अब जो उनकी मदर जो है वो व्यस्त होती हैं, तो वो ये भी बताती हैं कि जब उन दिनों आना होता था तो यानी आपको सारी तैयारी के साथ आना है, आपको चूल्हा भी लेकर बहुत आना सारा है, सामान- खाना पीने का सामान, सामान लेके सामग्रियाँ। आना है, तो वो सब अपनी तैयारी से होगा। तो दोपहर का वक्त है, नींद आ नहीं रही है, उनको माँ जो है बाहर भेज देती है। 9 साल की वो रहती हैं कि जाओ बाहर जाओ खेलो, वो व्यस्त होंगी काम में। दोपहर का वक्त है, वो देखती हैं अच्छा कस्तूरी जी क्या कर रहे हैं, तो वो बोलती हैं कि सुखाना पड़ता था पहले ना, जो पेज बाय पेज अलग, आपको धूप यहाँ इतनी होती थी कि हर पेज को लाइन से वो जमा रहे थे। तो शी गोज इनोसेंटली, कस्तूरी अंकल मैं आपकी हेल्प करूं? बोले हाँ ठीक है। अच्छा, तो कस्तूरी जी भी वो छोटी सी बच्ची हैं 9 साल की, तो वो बोलते हैं इनको तुम लाइन से मैं पेज देता जाऊंगा, लगाते जाओ मैगजीन बनने के पहले। तो ठीक है, वो इतनी व्यस्त थी कि वो लगाने लगी। उनको पता भी नहीं चलता कि पीछे से स्वामी आ जाते हैं और स्वामी उनसे बोलते हैं क्या कर रही हो? तो ये देखिए, ये बच्ची हैं अपने काम में इतनी व्यस्त है, वो वैसी स्वामी मैं मैगजीन में हेल्प कर रही हूँ कस्तूरी अंकल की, मतलब वो पीछे मुड़ के भी जवाब नहीं देती, इतना शी इज दैट Innocently, इनोसेंट। हाँ, busy, हाँ। भगवान को भी पता है वो भाव। तो भगवान भी उस वक्त हंसते हुए कहते हैं ओ सनातन सारथी की मदद कर रही है, इतनी बड़ी मैगजीन, सी आई विल सी टू इट कि तुम्हारा नाम भी सनातन सारथी में, भाई हेल्प कर रही है ना। तो देखिए उस वक्त कस्तूरी जी भी हंसने लगती है, भगवान भी हंसते हुए ये बात कह रहे हैं, ठीक है भगवान। और सब सोचते कहाँ, वो खुद भी सोचती है स्वामी भी कुछ भी, मतलब वो इतना समझ थी उनको कि इसमें तो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, मतलब ये स्वामी के साथ जो रहते हैं गोकक सर हैं, कस्तूरी जी हैं, स्वामी खुद आर्टिकल्स उसमें कितने सालों तक स्वामी ही रेगुलरली लिखते थे, भगवान ने बिल्कुल। लिखा है, सारी वाहिनी भगवान ने सनातन सारथी में सनातन लिखी है। सारथी में लिखी है। तो हंस, ठीक है इस बात को हंस के टाल देते हैं, हाँ। मतलब हंस गए, भूल गए, मजाक में किया होगा। तो यहाँ सीख बड़ी ये है कि मजाक ही समझा था, भगवान ने भी हंसते हुए कहा था ये, इट्स लेकिन वो वचन निकल गए, हाँ। अब देखिए इस बात को कई साल हो गए, ये मुझे याद है कि हम पढ़ते थे उस वक्त 2005 में लेडीज डे में उनका डिवाइन कुलवंत हॉल में उनकी स्पीच थी, और वो खुद अब उसके पीछे की कहानी हमको अब पता चलती है कि स्वामी ने उनको बोला था, वो तो आई थी भगवान के बर्थडे के दर्शन के लिए आई थी, और स्वामी ने उनको बोला कि आपकी स्पीच होगी, स्पीच दे दी उन्होंने, ठीक है, भगवान डिवाइन कमांड, और बोलती तो वो बहुत अच्छा है ही, उनके अनुभव मतलब सुनने लायक है। तो अब ये सब हो गया। अब जैसे कि हमारी जो सनातन सारथी मैगजीन है, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो उसमें मंथली न्यूज भी रहती है, प्रशांति समाचार भी रहते हैं, तो यानी उस जिसमें कवर किया जाता है कि पिछले महीने क्या हुआ था। तो जो दिसंबर की मैगजीन है तो उसमें मतलब कवर हुआ कि भगवान का बर्थडे जो है बहुत धूमधाम से मनाया गया, और पूरा जो सप्ताह हमारा बनता है तो उसमें बिल्कुल बताते हैं कि अच्छा लेडीज डे पे मिसेस गीता मोहन राव इनकी एक स्पीच थी, ऐसा आ गया प्रशांति समाचार। अब स्वामी बताते हैं, देखिए स्वामी आ रहे हैं कुलवंत हॉल में और उनसे बोल रहे हैं देखो बोला था ना मैंने कहा था ना तुम्हारा नाम आएगा, एंड शी इज लाइक वो भूल भी जैसे कि स्वामी उनको दृष्टि में वो सीधा वो सीन उस दौर पे ले जाते हैं, हाँ। कि 9 साल की हैं वो, धूप में वो रख रही हैं, और स्वामी तो बोलते हाँ स्वामी, तो बोल देखो मैंने कहा था, स्वामी ऐसे बोल रहे जैसे एकदम कल की बात हो, तो बिल्कुल ऐसी, और बोलते तो वो यही बताती हैं कि भगवान ने अगर हम मजाक में टालना नहीं चाहिए, मजाक में भी हास्य में भी कुछ बोल दिया तो वो सच है, वो सच होकर रहेगा, इस बात को कई साल बीत जाए लेकिन जो बोला था वो सच हुआ। और यही मुझे लगता है कि मैडम जब हमको एड्रेस करते थे, जयमा मैडम, तो एक बात वो ये बहुत इतने मतलब हम लोग दंग रह जाते थे कि मैडम कितने यकीन के साथ, ये जो विश्वास है मैडम का कि स्वामी की किसी बात को आप हल्के में मत लो, डिविनिटी है वो, उनका हर शब्द संकल्प है, हर शब्द संकल्प है, वेद वाक्य है, वो पूर्ण होकर रहेगा। और मैडम को ये बोलते हुए इतनी एनर्जी और इतना विश्वास कि, और यही भगवान कहते हैं कि गुरु को आपको दृढ़ विश्वास के साथ पकड़ लेना है, बिल्कुल, और फिर उसमें हमें डगमगाना नहीं है,
तो हम ये भी बात करते हैं कि जब ऐसे कुछ भक्त जो कि भगवान के इतने जिनको इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी मिली है, तो हम इनका ये तो देखते हैं कि हाँ, भगवान कितने प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इनका जीवन जब हम देखते हैं, तो वो हालाँकि वे स्वयं नहीं बोलते, उन्हें स्वयं वो दिक्कतें नहीं हुई होंगी क्योंकि वो किसी लेकिन भी चैलेंजेस तो चले हर जाते हैं किसी के जीवन और में होते हैं। तो वो एक बात है, वो सब उन्होंने पीछे छोड़ दिए और फोकस से स्वामी पे था। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि भगवान की दिव्य सन्निधि में रहते हुए बोले कितना मुश्किल था। इट्स लाइक आप एक पतली जो शिरडी साई सच्चरित में भी कहते हैं कि तलवार पे चल। तलवार की धार पर चलने के समान है। तो ऐसे भी कई लोगों के एक्सपीरियंस हुए हैं कि क्योंकि जहाँ उन्होंने डिसिप्लिन के साथ छेड़छाड़ की या कभी अहम भाव आ गया, अहंकार आ तो गया, फिर भगवान कैसे उसमें सुधार लाते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी कहा कि गुरु पग पग पर, वो सिर्फ कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहते हैं हमारे साथ कि अच्छा अभी ये स्टूडेंट फेज है इनका तो उतने ही समय के लिए रहे, नहीं। जब जब अगर हमने अगर हमारे अंतरात्मा से अगर ये एक दृढ़ निश्चय निकल चुका है कि मुझे इस सत्य के मार्ग पर ही चलना है, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। और वो चीज गुरु पूर्ण रूप से उस पे वो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। डिसिप्लिन जैसे हमने बात की स्वामी, वैसे भी स्वामी अनुशासन स्वामी को बहुत ही प्रिय है और वो इसको बहुत महत्व देते हैं। और बात सिर्फ अवगुणों की नहीं है, बात भय की भी है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है, इस चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि आप कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस क्षण भी आप डर से ज्यादा यदि ईश्वर को, यदि अपने गुरु को, स्वामी को पकड़ कर रखें, तो आप देखेंगे कि वो इतनी कुछ सरलता से आप उस सिचुएशन से आप उभर जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। जैसे कि स्वामी हमेशा कहते हैं कि वाई फियर व्हेन आई एम हियर, तो ये भी एक ब्रह्म वाक्य है। क्योंकि व्हेन आई एम हियर वो बोल रहे हैं, उसमें जो आई है वो लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ स्वामी की फिजिकल फ्रेम तक लिमिटेड नहीं है। वो आई परब्रह्म तत्व वाला आई है जो सर्वत्र है। तो उस हिसाब से तो भय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी वो जर्नी रहती है कि वो मिनिस्क्यूल आई से उनके महान जो वास्ट अनंत आई है उस तक उस चीज को समझना, और उसमें बहुत पड़ाव आते हैं। वो धीरे धीरे ही हम उस चीज को समझ पाते हैं। एक मुझे मेरा एक अनुभव याद आता है। मेरी फर्स्ट फ्लाइट की जर्नी थी। पहली बार फ्लाइट में बैठना था हमें, कहीं मैंगलोर जाना था हमें, और फ्लाइट में हम सब हो गया, पूरी फैमिली साथ में जा रही है। मैं बहुत डर गई क्योंकि तब तक एक तो मैं फ्लाइट में चढ़ी नहीं, हाइट से मुझे वैसे ही डर लगता था, और एक फोबिया रहता है, जैसे हम सब जानते हैं हर किसी को एक फोबिया रहता है। तो मुझे फ्लाइट का फोबिया था कि मैं नहीं चढ़ूंगी, और मैं डर को भी पकड़ा था। डर को पकड़ के मैं स्वामी को बोल रही हूँ, स्वामी मुझे नहीं चढ़ना है, प्लीज आप कुछ भी करो, प्लेन ये प्रोग्राम कैंसिल करा दो, कुछ ऐसा कर दो कि मैं ना जा पाऊं। मैं ऐसे सब सोच रही थी, मगर मैं ये भूल गई। स्वामी ने बोला वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ही विल बी विथ मी। मैं परती में रह के हुए सोच रही हूँ कि मुझे डरना नहीं है। नहीं, मैं जहां मुझे स्वामी भेजे मुझे डरना नहीं है। ये चीज चल रही थी। अब गुरु की दूसरी बात यहाँ आ जाती है कि वो किस तरीके से आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो 2-3 दिन लगातार मैं स्वामी से यही प्रे कर रही थी, और एक दिन ये इंटेंसिटी जब प्रेयर की मेरी वो पीक लेवल पर आ गई और जाने का दिन भी निकट आ रहा था, सामने एक दीवार पे, जो हम जहाँ से, जिस घर से जो मैं लेन जो मेरी है उधर वॉल एक है, उस वॉल पे उस दिन किसी ने एक पोस्टर चिपकाया है। वो शायद किसी एक किताब का कटआउट लगता है, या किसी सनातन साथी या ऐसा कुछ एक कटआउट टाइप लग रहा था, और उसमें स्वामी प्लेन में बैठ के विंडो से बाहर देख रहे हैं। आप सोचिए, जब वो मैंने देखा, मैं मतलब मेरे पूरे बॉडी में लाइक आई वाज शॉक्ड एंड हैप्पी सेम टाइम पे, बिकॉज स्वामी साथ में, स्वामी ने उत्तर दे दिया, और कितनी सुंदरता से। और हमने बोला कि वो कहीं से भी उत्तर दे सकते, तो एक जस्ट दिखा दिया, मैं हूँ फ्लाइट में, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो ये जो ये स्वामी का
मार्गदर्शन, उनका गाइड करने के जो वेज हैं वो इनन्यूमरेबल रहते हैं, अनंत, कहीं से भी वो आपको गाइड करते हैं। तो वो जो वाई फियर व्हेन आई एम हियर वाली जो उसमें आई का जो मुझे वो उन्होंने उस समय वो जो एक ज्ञान दिया और उसको पकड़ के रखने को बोला कि डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर। वो इवन स्वामी अपने दिव्य प्रवचन में कितनी बार कहते हैं, आई एम अराउंड यू, अबव यू, राइट नहीं, साइड, लेफ्ट और साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो वो केवल शब्द नहीं है, वो परम सत्य है। स्वामी हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। एंड स्वामी जी ये खत्म करते हैं, आई एम इन यू, आई एम इन यू, मैं हृदय तुम्हारे निवासी, मैं अंदर भी तुम्हारे हूँ। अंदर हूँ, आत्मा स्वरूप में तुम्हारे अंदर हूँ। हाँ, और ये जब हमें ऐसे अनुभव जब हमें मिलते हैं तो हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है। पर एक और मैं यहाँ एक बात क्योंकि हम ये गुरु के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने बोला कि वाई फियर व्हेन आई एम हियर, और हम बात कर रहे थे ईगो की भी, तो बस एक छोटी छोटी कहानियां सुनानी चाहती हूँ। कस्तूरी जी वैसे तो बहुत अनन्य भक्त महेश हैं। के रूप में, गुरु ब्रह्मा हाँ, गुरु विष्णु नहीं, महेश के हाँ, रूप में वो अहंकार नष्ट हाँ, करते हैं। तो पर मुझे लगता है कि ये भी उनका सरल हृदय है, क्योंकि अगर वे ये बात लिखते नहीं, स्वयं बताते नहीं, तो आज हमें पता भी नहीं होती। लेकिन देखिए वो कितने सच्चाई से बोले कि हमारे तो भगवान ही सत्य हैं, तो उन्होंने उतने ही स्पष्टता से और सच्चाई से उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, स्वामी की भी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसमें वे बताते हैं कि एक बार हमने जैसे ऑल इंडिया रेडियो वाला एक एग्जाम्पल लिया, एक और बार ऐसा होता है कि जब वे स्वामी से जुड़ते जाते हैं, 1948 में उनको पहली बार दर्शन होते हैं, और फिर भगवान तभी उनको बता के चले जाते हैं कि यू हैव टू राइट माई स्टोरी, एंड इज वो शब्द हैं कि क्लूलेस है, कैसे हाँ, होगा, कि क्या कैसे होगा, एनीवेज कि आप रिटायर होकर यहाँ आओ प्रशांति निलय, तुम्हें मेरी कहानी लिखनी है, मेरी बायोग्राफी। वो उस वक्त उनको कुछ पता नहीं है, तो आप जैसे तैयारी बोलते हैं कि उनका भी एक तैयारी चल रही थी, यस, साधना चल रही है। और फिर जब जैसे जैसे वो स्वामी को एब्जॉर्ब करते गए, मतलब वो तो पूरे साईमय हो गए थे, लेकिन उसमें भी वो अपनी बहुत ही, यानी हम लोग ऐसा होता है कि ह्यूमन माइंड भी ऐसा होता है कि हम कई बार अपनी कमजोरियां हम छुपा देते हैं, हम उतनी सच्चाई के सामने, दुनिया के सामने नहीं दिखाते। रखते। लेकिन मैं समझती हूँ वे इस कोटि के भक्त हैं कि उन्होंने सच्चाई के साथ ये भी स्वीकारा कि मेरे मन में ऐसे भी भाव आए थे। तो वो उस भाव की बात बताते हैं कि वो कर्नाटक स्टेट जो है, जब ये और समिति, ये जो अहम भाव का है, ये मुझे लगता है ये हम सब ने अपने निजी जीवन में अनुभव किया है कि कभी ना कभी हमें किसी ना किसी चीज का एक अहंकार का एक आया ही होगा, और स्वामी ने कैसे उसका दमन किया, हाँ, कैसे उसे नष्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी ये कहते हैं कि ईगो, अहंकार और अभिमान आपके लिए बिल्कुल भी आपकी जर्नी, इस आध्यात्मिक जर्नी के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें वो बताते यही है कि वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, यानी ऑल इंडिया सेवा ऑर्गेनाइजेशन जो, तो कर्नाटक स्टेट के वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, और स्वामी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तो शायद कोई छोटी सी कुछ भूल हुई होगी, जो कि हम सबकी पकड़ में नहीं आए, लेकिन आप भगवान से तो छुपा नहीं सकते। तो भगवान ने स्ट्रिक्टली कुछ बोला होगा, तो जिससे उनके दिल को बहुत चोट पहुंची, उनको लगी वो बात गहरी लगी, और उसके 2 दिन के बाद वे स्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी, मुझे नहीं लगता कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट वाला जो पद है इसके लायक हूँ, मैं तो यहीं प्रशांति निलयम में एक किसी इंसेक्ट की तरह मैं रह लूंगा भगवान। अब देखिए ये बात वे कह रहे हैं, और वे हमें पता चल रही है कि उनकी इतनी सच्चाई से वो लिख रहे हैं, इसलिए पता चल रही है। तो भगवान बहुत शार्पली उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, कस्तूरी, वाई आर कॉलिंग योरसेल्फ एन इंसेक्ट, तुम इंसेक्ट नहीं हो। तो और अगर ऐसा है ही, तुम्हारी यदि यही भावना है, तो तुम्हें लगता है कि तुम स्टेट प्रेसिडेंट रहते हुए तुम इंसेक्ट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे आया कि ये बड़ा है, ये छोटा है? और फिर स्वामी बहुत प्यार से उन्हें समझाते हैं, और वो कहते हैं, यू आर नॉट एन इंसेक्ट, बट आई एम इन इंसेक्ट टू, मैं उसमें भी निवास करता हूँ, यस, नो दिस। और फिर उसके बाद वो कुछ समय और वो स्टेट प्रेसिडेंट का पद रहते हैं, लेकिन वे बोलते हैं कि इस तरह
मेरे मन में मुझे पता भी नहीं चला किस जो अहम ने प्रवेश किया और भगवान ने उसको पकड़ लिया। और तभी की तभी उसमें सुधार लाया कि क्यों फर्क क्यों कर रहे हो स्टेट और तुम्हें क्यों लगता है कि अगर ऐसी ही भावना है तो तुम स्टेट प्रेसिडेंट रहते हुए भी इंसेक्ट हो। क्योंकि स्वामी हमेशा कहते थे कि कभी भी स्वयं को इंफीरियर या सुपीरियर मत समझो। हाँ, तुम यही सोचो कि तुम जहां हो, जो कार्य कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो। तो ये भाव मत रखो कि ये महान कार्य है, वो तुच्छ कार्य है, या जो इंफीरियर वे में ये मत सोचो कि हाँ मैं छोटा मोटा कोई, ये मत सोचो। अपना कर्म करते रहो। एक छोटी सी कहानी मैं और सुनाती हूँ कि इसमें जो आपने बोला जो कार्य हम कर रहे हैं वही हम करते रहें, तो इसमें भगवान की एक बहुत अनन्य कोटि की भक्त हैं राजमाता। जामनगर के जो राजा जी। थे उनको सब राज साहब बोलते थे। तो उनके जब हम एक्सपीरियंस पढ़ते हैं तो राजमाता भी एक बहुत ही अलग लेवल की डिवोटी है भगवान की और उनका बहुत खास रिश्ता था। तो उनकी 3rd विजिट में उन्होंने भगवान जब पैलेस में आने वाले थे तो सबको इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हुए थे। उनका एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि बहुत ही वफादार, ऑनेस्ट और एकदम आज्ञाकारी था। जो राजमाता हैं उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसको बोला था कि शेख देखो भगवान आने वाले हैं, जितने लोग अंदर आए सबको बोलना जूते चप्पल बाहर निकाल के आए। अब देखिए भरी दोपहरी का वक्त है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस देके वे चली गई और कार्यों में व्यस्त हो गई बिकॉज राजमाता जो थी वो एकदम स्वामी आ रहे हैं तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, यानी कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सफाई अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। ये सारी तैयारियों में वे व्यस्त थी और उन्होंने अपनी तरफ से गार्ड को बता दिया था कि सबको जूते चप्पल उतारने हैं। अब ये जो गार्ड हैं, हाँ, शेख जो हैं, स्वामी आते हैं, दोपहर का वक्त है, तो गार्ड जो है स्वामी को भी बोल देते हैं जूते चप्पल निकालिए, और स्वामी निकालते हैं और इतनी धूप में स्वामी को चलना पड़ता है। जब राजमाता ये दृश्य देखती हैं और उनके कानों तक उनकी खबर पहुंचती कि स्वामी आ रहे हैं, ऐसे उनको इतनी पीड़ा होती है और गुस्सा भी आता है कि इसको हमने बोला था जूते चप्पल उतारने, बाकी लोगों उतारने के, इसने स्वामी से ही बोल दिया। तो वो आती हैं और वो डांट लगाएं शेख को कि भाई शेख जो थे वो बहुत ही वफादार थे, ठीक है। जो उनको रानी साहब बोलती थी वो वही करते। तो मैं ये समझ रही थी जब मैंने ये पढ़ा कि ठीक है वफादार थे, उनको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको यानी ये बात भी पता थी। अब मैं पहले बताती हूँ कि हुआ क्या। तो जब वो चप्पल होता है तो वो डांटे उससे पहले भगवान बोल देते हैं कि आपने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सबके जूते चप्पल निकलवाओ, एक्सेप्ट 1 नहीं बोला था कि मेरे नहीं निकलवाना, ये आपने आदेश नहीं दिया था। तो इसलिए क्योंकि वे इतने कर्तव्य परायण हैं, इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से वो पालन किया क्योंकि आप बॉस हैं। और इतना ही नहीं, वो ये बात जानते थे, यानी शेख को भी पता है कि ये जो भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया है, जन्म लिया है। तो ये इस बात से अवगत रहते हुए उनका जो उन्होंने अपने जो कैरेक्टर है, उनकी जो इंटीग्रिटी है कि नहीं, मेरे लिए सबसे पहले मेरी कर्तव्य परायणता है, जो मुझे आज्ञा मिली है वो मुझे पालन करना ही है। तो इस द्वंद्व को उन्होंने समाप्त किया कि फिर उसमें यदि ईश्वर भी आ रहे हैं, सो ही इज दैट मैन ऑफ इंटीग्रिटी। उन्होंने उनके लिए भी वही पालन किया और भगवान ने इस भाव को समझते हुए उसका सम्मान किया, प्यार किया और आदर भी दिया और उनका बचाव भी किया, और वो बहुत कृतज्ञ रहते हैं। और इतना ही नहीं, बाद में राजमाता देखती हैं कि हाँ, ये भी एक राजमाता के लिए एक लेसन था। उनको लगा कि भगवान का प्यार कितना सबके लिए जाता है, वो हर लेवल के लिए है। इनफैक्ट हमको ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि जिसकी पुकार रहती है, हृदय की पुकार रहती है, फिर भगवान किसी भी रूप में उसकी मदद करते हैं। यानी वो पशु पक्षी बिल्ली तक की भगवान ने मदद करी है, उसके लिए भी विभूति सृजित करके दी है। एक ऐसा भी किस्सा पढ़ने में आया था। तो राजमाता समझ जाती हैं, और पर मैंने जब पढ़ा कि ये बहुत ही मुश्किल है, और भगवान फिर उसको एक क्रिएट करके एक तिलिस्मिन भी देते हैं जिससे वे गदगद हो जाते हैं और हमेशा संभाल के रखते हैं। स्वामी सदैव यही कहते हैं कि जो भी आपको सेवा का मौका मिल रहा है या जो भी आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो पूरी निष्ठा से करो, लॉयल्टी के साथ करो और भगवान को समर्पित करो।
तो जहां बात समर्पण की हो रही है, तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी अपने गुरु, अपने सद्गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा को अपना कर्म, अपने सेवा, अपनी भक्ति और अपना जीवन समर्पित कर दें। जय साई जय राम। साई राम।